हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रेमन एजुकेटर। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। आइए अब हम लोग देखते हैं फिगर को। ABC एक त्रिभुज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में ट्राइंगल कहते हैं। अब इस पे हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि एंगल बी क्या है, 90 डिग्री दिया गया है। एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंगल सी इक्वल टू हम क्या लिखे हैं, सिर्फ थीटा लिखे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ण, अब हम लोग देखेंगे थीटा के जस्ट अपोजिट साइड, जस्ट इसके उल्टा वाले भुजा को यानी कि साइड को हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिट साइड बोल सकते हैं, जिसका हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं परपेंडिकुलर। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है P। एक तरह से हम लोग P से डिनोट कर सकते हैं। अब जो थीटा के साथ सटा हुआ हिस्सा है या फिर सटा हुआ जो भाग है, जो भुजा है, वो कौन सा भुजा है ना, ये है BC को क्या कहेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड कहेंगे। एडजेसेंट साइड को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं बेस को हम लोग कहते हैं आधार। ये एक तरह से क्या है, आधार है। आधार के साथ हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल बी का प्रयोग कर रहे हैं, और हाइपोटेनस के साथ H का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि हम लोग सरलता से इस विषय के बारे में जान पाए कि ये क्या है और क्या नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, ये एक मंत्र है त्रिकोणमिति के लिए, जिसको हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब प्रयोग क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। आइए, ये जो है एक शब्द लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें इस वाले मंत्र का हम लोग यूज करके हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी हमने क्या कहा, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। इसका मतलब आप देखिए, ये क्या कहलाएगा, साइन, ये क्या कहलाएगा, कॉस, ये क्या कहलाएगा, टेन। अब साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेशियो के लिए यानी अनुपात के लिए P/H। कॉस का क्या हो जाएगा, B/H, और टेन के लिए क्या हो जाएगा, P/B। अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले का प्रयोग कहाँ पे होगा ना, इस पे करेंगे, ताकि हम लोग को क्या प्राप्त हो जाए, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को प्राप्त हो जाए। इसको प्राप्त करने के लिए पहला एक चीज लिखे हैं कोसाइन, पहला एक चीज लिखे हैं साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा है सेकेंड, और छठा है कोसिकेंट। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉट सेक कोसेक। अब साइन के साथ हम लोग मानते हैं थीटा का प्रयोग करेंगे, सब में थीटा लिख देते हैं कि थीटा का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। इसका भी तो थीटा ही होगा, थीटा हम लिखेंगे सब में। अब इन सब का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे है। अब इससे हम लोग को क्या निकालना है, ये फॉर्मूला के थ्रू से त्रिकोणमितीय के अनुपात को निकालना है। इसको निकालने के लिए अब हम लोग फॉलो करेंगे नियम को। जैसे कि पहला केस क्या लिखे हैं, P/H, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा P/H। इसके बाद इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, B/H।
उसके बाद tan इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बटा B। ये 3 को याद करना बहुत जरूरी है, बाकी सब तो ट्रिक लगा के काम कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रिक, जैसे कि tan का उल्टा cot है, cot यानी कि ये क्या बन गया B बाई P। जो बीपी होता है, आदमी लोग का खून खोलता है तो बोलता है मेरा बीपी बढ़ रहा है भाई, वही बीपी का यूज कर देना है। अब आगे वाला बात, यहाँ पे आ गया सेक, तो दूसरा नंबर नीचे से कौन सा था ना, इसका क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखे थे B बाई एच, तो यहाँ पे क्या होगा H बाई B, तो लिखेंगे H बाई B, ये क्या हो गया HB। अब लास्ट क्या है कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन, साइन का क्या होता है P बटा H, तो यहाँ पे क्या होगा H बटा P। अब हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखे, जैसे कि हम लोगों को सिंपल सा एक बात समझना है। देखिए जैसे यहाँ पे है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से हम इसको प्रूव करते हैं बनाने का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, P बटा H लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। अब इस चीज को इस साइड ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये वाला चल जाएगा यहाँ, यानी कि कोसेक थीटा इक्वल टू, ये H नीचे है, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो H ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा H, और ये इसके जगह रिप्लेस हो गया, इसको यहाँ पे रखे इसको यहाँ पे रखे, तो ये क्या बन गया H बटा P। तो इसी तरह से हमने इससे इसको निकाला, पहला से लास्ट, दूसरा से सेकेंड लास्ट, और तीसरा से चौथा। अभी हम लोगों ने सीखा कि एंगल ए के बारे में निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये तो आप लोगों को सबको पता चल गया है कि क्या लिख सकते हैं। तो साइन ए यानी इसके बारे में बात हो रहा है, इसको क्या माने हम लोग थीटा मान के चल रहे हैं, ये एक क्या है थीटा है, इसको भी हम लोग मान के चल रहे हैं। तो अभी एंगल ए के बारे में बात हो रहा है, तो ए के बारे में जो भी चीज हम लोग जानते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले P बटा H, तो P कौन सा मानेंगे, अभी अभी बताए थे, इसको हम लोग क्या मानते हैं P, इसको क्या मानते हैं B, इसको क्या मानते हैं H। किस सेंस में, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा A। अब देखते हैं इस पे क्या लिखेंगे, P इक्वल टू BC बटा AC, इसके बाद B बटा H, तो B क्या है AB और H क्या है AC, तो AB बटा AC, और इस पे क्या लिखेंगे ना BC बटा AB, जस्ट इसका उल्टा AB बटा BC, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लिखेंगे तो AC बटा AB, और इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लिखेंगे यानी कि AC बटा BC। अब देखेंगे एंगल ए के बारे में बात हो तो इसको हम लोग समझे। अब एंगल सी के बारे में यदि पूछा जाए तो एंगल सी को बोला है थीटा, तो क्या होगा, अभी हम लोग देखें एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या मान रहे थे ना बी मान रहे थे। अब एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा ना ये हो जाएगा, तो पी क्या बन जाएगा यहाँ पे हमारा चेंज होके बी बन जाएगा, और 90 डिग्री तो वही रह गया, तो 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलेंगे हाइपोटेनस, तो वो एच का एच ही रह गया। लेकिन ये जब बी बना तो बी क्या बन गया पी बन गया। इसको अब उस समय क्या देखेंगे लंब देखेंगे। तो इस वाले फॉर्मेट को अब चेंज करके देखते हैं ए प्लेस पे, तो ए को हटा के इसके प्लेस पे सी कर देते हैं। सारी जगह को हम लोग क्या कर दिए सी कर दिए। जब हम सबको सी कर दिए तो फॉर्मूला तो सेम हो गया। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे बीच वाला सेम हो गया। क्या होगा P बटा एच B बटा एच P बटा B, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो हम लोगों ने लिखा साइड्स का नाम, ये साइड्स का नाम क्या होगा, भुजा का जो नाम है उसको क्या करेंगे हम लोग को बदलना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा इसके जगह में क्या बन जाएगा, अब P कौन सा बन गया ये वाला P बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे
ए बी बटा एच, एच वही है सेम टू सेम, एच को वहीं पे रखेंगे। बी ए बी, यहाँ पे क्या लिखे थे ए बी, ए बी को लेके चल रहे थे जब यहाँ पे बी था, तो अब बी क्या बन गया, बी सी बन गया या फिर सी बी बन गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटा ए सी, ये चीज समझ में आए। अब इसके बाद पी बटा बी यानी कि ए बी बटा बी सी, लिखेंगे ए बी बटा बी सी। अब इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे कॉट में, यहाँ पे क्या लिखेंगे बी सी बटा ए बी। से किसका उल्टा होता है ना, कॉस का, तो कॉस का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे क्या हम लोगों ने लिखा है बी सी बटा ए सी, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखना है ए सी बटा बी सी। और लास्ट हमारा है कोसेक, जिस किसका उल्टा है ना साइन का, इसको लिखेंगे ए सी बटा ए बी। ये चीज समझ में आई, जस्ट इसको चेंज करके ये वाला बनाएंगे। एच का जो वैल्यू था वो सेम टू सेम है, देखिएगा यहाँ पे भी एच है, ये सब एच वाले वैल्यू हैं जो अपने जगह पे स्थित है। सिर्फ चेंज क्या हुआ, बी सी बन गया ए बी और ए बी क्या बन गया बी सी। किस सेंस में, जब थीटा यहाँ से शिफ्ट होके इस कहाँ पे आ गया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, सी के बारे में। जब हम लोग एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जब हम लोग एंगल ए के बारे में बात करेंगे तो इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं tan थीटा के बारे में, और tan थीटा का कोई दूसरा रूप होता है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू, अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा P बटा B, तो इसका क्या दूसरा कोई रूप हो सकता है। अब हम लोग उस रूप के बारे में जानेंगे, जो आएगा tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। ये इक्वल टू क्या है P बटा B। अब हम लोगों ने इसके बारे में भी सीखा है, तो चलो इसको भी चेक करके देखते हैं। साइन थीटा के इक्वल टू क्या होता है ना P बटा H, फिर बट्टा का चिन्ह दे देंगे, बट्टा का चिन्ह दिए, ये क्या हो गया B बटा H। क्या कभी भी इस तरह करके चार एक के बाद एक, एक के बाद एक इस तरह तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं। यानी ये क्या है भागा में, यानी कि डिवाइड में। तो डिवाइड को जब चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, जो नीचे वाला संख्या होता है वो क्या होता है उलट जाता है, यानी कि P बटा H इनटू गुना बन जाएगा, नीचे क्या है H, तो H क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो H बटा B, H कट गया तो क्या आया P बटा B। क्या हमारा दोनों इक्वल आया, यहाँ पे भी P बटा B आया और यहाँ पे भी क्या आया P बटा B। तो tan का दूसरा रूप देखा जा सकता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम लोग देखेंगे कॉट थीटा के बारे में। कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है tan थीटा का। तो कॉट थीटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है B बटा P को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं ना कॉट थीटा के रूप में। अब tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा है हम लोगों ने साइन थीटा बटा थीटा, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, ये क्या बन जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला देखते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज के बारे में। साइन थीटा, साइन थीटा रेसिप्रोकल मतलब याद है 1 बाय कुछ करके लिखते थे, तो इसी को यानी चेंज करके लिखना। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते थे 1 बाय कॉसेक थीटा, जो हम लोगों ने पढ़ा कुछ देर पहले। अब साइन के बाद क्या आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते 1 बाय सेक थीटा। और इसके बाद हम लोग ने पढ़ा tan थीटा के बारे में, इसको लिख सकते 1 बाय कॉट थीटा। जस्ट इसके आगे अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी इसके जगह रिप्लेस हो जाएगा जगह, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय tan थीटा। इसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा को चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय कॉस थीटा। और एक लास्ट हम लोग देखते हैं कॉसेक थीटा, इसको जब चेंज करेंगे तो क्या बनेगा 1 बाय साइन थीटा। आइए अब हम लोग देखेंगे पाइथागोरन आइडेंटिटीज के बारे में।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह किसी भी चीज को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ निकालना हो तो हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर थीटा होगा तब, यदि पूछ दे टेन स्क्वायर थीटा तो बस इसको उठा के इधर कर देना, इसको उठा के इधर कर देना, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस होगा, सेम टू सेम इधर होगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या है प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे के क्लासेस में जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एक्सरसाइज को और सॉल्व करेंगे प्रश्नों को। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।